हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मुझे आपके फीडबैक से ही मिलते हैं और उसी के ही आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और ये दो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के क्लाइंट्स के आज के टाइम पे, जो कि बहुत परेशान चल रहे हैं। दो तबके हैं उसमें। सबसे पहला तबका है जिसका 1 से 1.5 करोड़ में बजट है और जिसको रेडी टू मूव अपार्टमेंट लेना है। अब उसके लिए घूम फिर के एक या दो चॉइसेस बची हैं। अब आदमी उसमें कंफ्यूज है, वो ले और कुछ ले। सबसे पहले तो इस तबके की बात करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है क्लाइंट्स की। ठीक है, जो हाई एंड क्लाइंट्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम है, जो मिडिल लेवल के क्लाइंट है उनकी भी प्रॉब्लम है। तो दो पॉइंट आज डिस्कस करेंगे और वीडियो समझ आए तो शेयर कर देना। और ये सिर्फ मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए कि आपको इस तरीके से जाना चाहिए या ये प्रॉब्लम कैसे फेस आउट कर सकते हैं। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है, अपना ड्यू डिलिजेंस करके जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली समस्या मैंने आपको बताई, 1 से 1.5 करोड़ का बजट है, चीज़ लेनी है, रेडी टू मूव चीज़ लेनी है। ले तो क्या ले, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में चीज़ें नहीं बची इस बजट में। अगर बची भी हैं तो सिर्फ दीनदयाल के फ्लोर आते हैं आपके बजट में, लगभग चॉइसेस में, अंडर कंस्ट्रक्शन में। अदरवाइज इससे इसके लपेटे से बाहर है चीज़ें आपके लिए। तो उस समस्या का समाधान कैसे हो जिसको रेडी टू मूव लेना है। रेडी टू मूव वालों की जिसका ये बजट है, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता है, तो सबसे पहले तो देखता है वो बीपीटीपी टेरा। तो सेक्टर 37 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास प्रोजेक्ट है बीपीटीपी टेरा। सबसे पहले तो वो देखते हैं बीपीटीपी टेरा। फिर उसके बाद निकलते हैं सेकंड ऑप्शंस में। जब सेकंड ऑप्शन आ जाता है तो सेकंड ऑप्शन में समझ नहीं आती चीज़ें क्या लें। चाहे तो आदमी फिर डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स देखता है, सेक्टर 90, 86 वाला, 91 वाला, या और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ देखता है। तो कन्फ्यूजन इतनी बनी हुई है क्या ये चीज़ें लें या ना लें। क्योंकि अब क्या है, माइंडसेट क्या चीज़ें निखर के आई हैं इस दौरान, जब ये सेकंड युग शुरू हुआ है रेरा के बाद। तो MI1 का लफड़ा हाई1 इसके लिए हाई राइज वालों के लिए नया आ गया है। कोई लेने जाता तो बोलते जी तो MI1 नहीं है तो ये नहीं लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में चाहे किसी का 1 करोड़ बजट हो, चाहे किसी का 1.5 करोड़ हो, चाहे किसी का 3 करोड़ हो, मेरी सिर्फ सजेशन ये है कि आप लोगों को 3 चीज़ें कंसिडर करके अपनी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करना है, चाहे वो XYZ कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो ये आप लोगों को देखना है कि भाई ये 3 चीज़ें मेरी फुलफिल होती हैं, और उसके बाद आपको फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है चीज़ों को रेडी टू मूव वाले क्लाइंटों को। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को देखनी है, क्या लोकेशन जो मैं ले रहा हूँ वो कितनी प्रोमिनेंट है। जिस लोकेशन पे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उस लोकेलिटी में आज तक कितने रेट इंक्रीज हुए हैं, इस बिल्डर ने, किस बिल्डर ने, इस बिल्डर ने, इसने, दूसरे ने कितना रिटर्न दिया है। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सपोज 37 में जाते हैं तो 37 में आपको देखना है कि पर्टिकुलर इस एरिया में कितनी ग्रोथ आई है। वो आपको, अगर आप 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगी टोटली कितनी ग्रोथ आई है अब तक। 37 नहीं, किसी भी सेक्टर में क्या भाई कितनी ग्रोथ पर स्क्वायर फीट यहाँ पे हुई है। अगर आप हाई राइज देख रहे हैं, आप प्लॉट देखने वाले भी, क्या भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन में कितनी ग्रोथ प्लॉट्स की आई है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये देखनी है कि भाई हाँ इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ आई है, तो इतनी ग्रोथ मुमकिन है मेरे लिए भी आगे के लिए कि मैं ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि घर क्या होता है ना, आप रहने के लिए तो ले लिया घर, पर आपको शांति की नींद जब भी आएगी जब वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर वो एक जगह स्टेगनेंट हो गया, ठीक है, और आप लोन उसका भरे जा रहे हो, लोन उसका भरे जा रहे हो, आपने किराया तो बचा लिया बट उसका आप लोगों को फायदा नहीं होगा, आपको चैन की नींद नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकली देखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। इंक्रीमेंट हर एक आदमी को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो उसके खुद के रहने का घर क्यों ना हो। हर एक आदमी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचता ही है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, दूसरी चीज़ देखनी है आपको डेवलपर।
भाई कितने साल में तो उसने प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी XYZ, किस बेस पे प्रोजेक्ट बनाया है, क्या थीम है, क्या लेआउट है। लेआउट आपको सूट करता है, आपने लेआउट देख लिया, आपको एफिशिएंसी समझ आ गई, आपको लेआउट सूट करता है, वेल एंड गुड है। प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो रहा है 9 साल में, प्रोजेक्ट बन रहा है 8 साल में, जंग लगे हुए उसके सरिये हैं, क्या है क्या नहीं है, प्रोजेक्ट बन रहा है 5 साल में। ये आपको चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी है कि भाई मेरे को इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस टाइम फ्रेम में मिली है, तो ये बिल्डर आगे भी अच्छा मेरे लिए करके देगा और मैं उसको प्रोसीड करूँ। सपोज आप आज देखने निकले, बेस्टेक का कोई प्रोजेक्ट देखने निकले, एटलीस्ट टाइम पे डिलीवरी है। अगर आप कोई भी XYZ देखें तो टाइम पे डिलीवरी है, तो फिर भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे हम लोग डिबेटेबल ज़्यादा नहीं है वो इशू। तो ऐसे आप लोगों को अपनी लोकेलिटी साथ में ही अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है इन 2 चीज़ों पे। तीसरी जो सबसे अहम मुद्दा और अहम चीज़ है, आपको अपने फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग ही प्लान करना है। अगर आपका 1.5 करोड़ का बजट है तो आपने अगर पूरे 1 साल मेहनत करी है उस बजट के लिए और उसके लिए, और वो आपने अचीव किया है, चाहे वो XYZ से हो 70 लाख हो, चाहे 1.5 करोड़ हो, चाहे 3 करोड़ हो, चाहे 3.25 करोड़ हो, आपने एक सिंगल ब्रैकेट तय कर लिया और उसमें प्लस माइनस 5 लाख 10 लाख रुपए का गैप ले लिया और वो ही प्रॉपर्टी आप ढूंढेंगे। आप उसमें ये नहीं कह सकते फिर क्या मेरे को, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं उस तरीके से भी कर सकता हूँ। जब आदमी के 10 विचार बनते हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट में मैंने अदबद के 2 चीज़ें देखी है। चाहे तो आदमी स्टेबल नहीं होता कि भाई मेरा जो ये बजट है मेरे को इसी बजट में लेनी ही लेनी है, ठीक है, 19-20 अगर होगा थोड़ा बहुत देख लूँगा। ये नहीं है कि मेरे को 1 करोड़ की चीज़ चल जाएगी मैं 7 की पे भी देखूंगा, मैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी देखूंगा, वो भी देखूंगा। नहीं, वो आपको पहले मन बनाना है कि मेरे को रेडी टू मूव भी लेनी है, मेरे को इस बजट के ये प्राइस ब्रैकेट है, इससे ऊपर मेरे को जाना ही नहीं है, तो आप फाइनल कर लोगे चीज़, अदरवाइज आप फाइनल नहीं कर पाओगे। दूसरी, 2 दोस्त मिलके प्लॉट ले रहे हैं फिर बनाएंगे, 2 दोस्त मिलके ये ले रहे हैं फिर करेंगे, वो डील कभी सक्सेसफुल होती ही नहीं, होती भी है तो 10 आउट ऑफ 8 केसेस में नहीं होती है, 2% केसेस में होती है, वो भी बहुत रेयर बता रहा हूँ आपको। अगर आपके प्रोबेबिलिटी निकाले तो उसमें से एक ही डील मैच्योर हो पाती है, वो भी क्या वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनकी हो पाती है, अदरवाइज मुश्किल है। और रेडी टू मूव के केस में तो हो ही नहीं पाती और प्लॉट्स के केस में भी नहीं हो पाती। तो जो ये गलतियां कर रहे हो वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं ये वीडियो देख के, और जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर दें, कम से कम आपको आपके साथ साथ उसको कुछ हेल्प हो पाए। सबसे पहला मुद्दा तो था ये जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। देखो भाई मेरे को कहानी तो सुनानी आती नहीं है, वो बाप वो बहू वो ये वो, मैं सीधा सीधा सा आदमी, मेरे को सीधी बातें बोलनी आती है, सीधी ही बातें बोलता हूँ। कंटेंट समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं है। मतलब बोलना मेरे को सीधा ही आता है, मेरे को टेढ़ा चलना नहीं आता, ठीक है। क्या उसकी नेगेटिव करूँ उसकी पॉजिटिव करूँ, वहाँ से वो चीज़ बेचनी है तो उसकी 4 वीडियो बना दूँ तो वो बिक जाएगा, वो चीज़ें अपने को नहीं आती। सीधी सीधी सी बात है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपके सामने लेके आता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी MR लॉन्च हुआ, MR बिक गया, ठीक है, ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब जो उसके क्लाइंट है, ठीक है, वो इतने कन्फ्यूजन में है क्या नहीं मेरे को एक्सटेंशन रोड चाहिए। अब एक्सटेंशन रोड एक इस्टेब्लिश्ड प्राइस है, अब वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरह प्राइस नहीं है। आप समझो द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे आज एक इस्टेब्लिश्ड प्राइस नहीं है, एक्सटेंशन रोड आज एक एस्टेब्लिश्ड प्राइस है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का एस्टेब्लिश्ड प्राइस 18,000 रुपये है, सपोज करो, सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स का। पर अगर आप द्वारका एक्सप्रेस में जाओगे तो सारे प्रोजेक्ट्स का जो एस्टेब्लिश्ड प्राइस है वो 15,000 या 17,000 नहीं है, वो कुछ ही प्रोजेक्ट्स का है, ठीक है। अब कोई लॉन्च कर रहा है कुछ, कोई लॉन्च कर रहा है कुछ, कोई 19, कोई 20, कोई 21, अब सब चीज़ें रायता सा फैला हुआ है। तो इस चक्कर में MR का जो कस्टमर है, MR के जो क्लाइंट थे, उनकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, क्या ले क्या ना ले, और वो क्लोजर ही नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे भी। तो उनके लिए सिर्फ एक सजेशन है कि जहाँ पे आप अटके थे वहाँ से अपने आप को सुलझाओ, वो अपने दिमाग से निकालो और दूसरी चीज़ की तरफ मूव ऑन करो।
आज भी बाजार में 2-4 किलोमीटर के अंदर एक्सटेंशन रोड पे ही, एक्सटेंशन रोड से एसपीआर आ जाओ, एसपीआर से एक्सटेंशन रोड चले जाओ, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। आप आने वाले टाइम में देख लोगे। अब एसपीआर रोड पे अच्छे बिल्डर है, ठीक बिल्डर है, ठीक है, हालांकि नया बिल्डर है पर अच्छा बिल्डर है, काम अच्छे तरह कर रहा है, सारी चीज़ें एक एक टिक करता है और चीज़ें दे रहा है, वो आपको मिल जाता है एमआर से बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। 2 द कोर अपार्टमेंट है, 2 कोर अपार्टमेंट है, हर एक चीज़ है, लग्जरी को वो टिक करता है, लोकेशन उसकी ठीक है, डीएलएफ के साथ लैंड टच है, तो मतलब और आने वाला प्रोजेक्ट है, डीएलएफ है, ठीक है। आप वहाँ पे जाओ, नहीं नहीं सर वो तो बहुत दूर पड़ेगा भाई। जिस दिन अब ये वाटिका वाला तो अंडरपास शुरू होने वाला है, जिस दिन एक्सटेंशन रोड का काम शुरू होगा तो क्या यहाँ पे आपके 15-18 हज़ार रुपये से कम रेट मिलेगा? एक्सटेंशन रोड का थोड़ी फिर 18,000 आपको रेट मिलेगा। अब एमआर के सक्सेस का कारण ही ये था, क्या उसने ये रेट निकाला। डीएलएफ की सक्सेस का कारण था कि डीएलएफ ने वो कम्पिटिटिव रेट निकाला। अगर बिल्डर 20,000 रुपये रेट निकालता तो वो आपको ब्रोशर में समझाता, ये करता वो करता, अपना महीने 2 महीने में बेचता। 18,000 रुपये रेट था, रीसेल के बराबर रेट है, एक्चुअल रेट रीसेल का 18,000 रुपये अच्छे प्रोजेक्ट्स का वहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, जब भी तो बिका है वो। तो मेन रीज़न ये है कि कंपेटिटिव प्राइस होना चाहिए, बिल्डर ठीक होना चाहिए, आपको कंसल्टेंसी देने वाला आदमी पाक साफ होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। भसड़बाजी में मतलब कि आपका दिमाग 10 चीज़ों में ना घुमा के सीधा सीधा सा आपको डायरेक्शन दे, तो आप क्लोजर्स की तरफ आराम से पहुंच पाएंगे। बाकी मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, कृपया 8-9 बजे के बाद कॉल ना करें, क्योंकि मेरी भी पर्सनल लाइफ है, सोना है, उठना है, पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक, रात को 8 बजे तक कभी भी कॉल करो। और मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। पसंद आई तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।